नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज सबसे पहली बात तो यह है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायो पढ़ने वाले हैं और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंसेप्ट तो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सामने देखें, बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर करना तो बहुत जरूरी है ही सही, लेकिन ज्यादा रटना बहुत जरूरी है। वो सही है कि नहीं है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है कि ऑनलाइन के अंदर मैं रटा नहीं सकता और ऑफलाइन के अंदर मैं 100% रटा के भेज दूंगा। कहां कहां कैसे कैसे रटाना है ये सेम टू सेम आपको ऑफलाइन ऐसे मिल रहा है। तो कैसे रटते हैं ये आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं आज आपको कोशिका पढ़ाऊंगा। सिलेबस डिस्कशन तो करेंगे हम, लेकिन कोशिका तो है ही सही चैप्टर, तो कोशिका हम पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे ना आपको। तो आज मैं इंट्रोडक्शन पूरी कोशिका आज खत्म करा दूंगा। पूरे जो लेवल आते तो वैसे बहुत बड़ा है चैप्टर, बहुत बड़ा है, लेकिन जो आज एक पूरा जो सारांश होता है ना पूरा चैप्टर का, वो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा पूरा, वो याद करवा के भेज दूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो है बेस्ट चीज मिलेगी। नॉर्मल सी बात ये है। तो चैप्टर का नाम आप डाल लेंगे सभी कोशिका, सेल या कोशिका। हंड्रेड % याद हो जाएगा। जैसे फिजिक्स याद होती है वैसे बायोलॉजी तो और ज्यादा याद करने का सब्जेक्ट है, जिसको तो बार बार ही बोलना ही याद आराम से हो जाएगी। इधर देखो एक बार सामने, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कोशिका है क्या। समझना ध्यान से मेरी बात को, फिर उसका रटाना मेरे हाथ की बात है, आप समझो। मैंने बोला सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर रट के भी जाएंगे यहां से। देखो, कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी है? संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई है। सर कैसे है? आप इस चीज को, मैंने बोला आपको वही चीज मैं आपको लिखवाऊंगा जो चीज आपको समझ में आ चुकी है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर हमारे अंगुली है, इस अंगुली को काम करवाना है। जैसे मान लो यहां लिखेंगे तो इसके लिए तो अंगुली काम करना जरूरी है कि नहीं है? तो यहां पर क्या होता है, इस जगह बहुत सारी कोशिकाएं होती है। बहुत सारी क्या होती है? कोशिकाएं होती है। अब क्या होता है कि हम भोजन खाते हैं, भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज गया, भोजन के साथ क्या जाता है? ग्लूकोज। अब भोजन में ग्लूकोज गया और हमारे शरीर में आपको पता है क्या है? ऑक्सीजन एक नहीं है? ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर के ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ये ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में बनती है? एटीपी। आगे सब समझाऊंगा, पहले आप एक बार समझना है कि इसको संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब ऊर्जा बन गई हमारे शरीर में, अब ऊर्जा बन गई तो यहां पर ऊर्जा मिलेगी इस अंगुली को। अरे इस अंगुली को मिलेगी नहीं मिलेगी ऊर्जा, तभी तो अंगुली काम करना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब ये सारी प्रक्रिया कहां पर हो रही है? कोशिका के अंदर ही तो हो रही है। इसलिए हमारे शरीर की सारी क्रियाएं कहां पर होती है? कोशिका में होती है। इसलिए हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। बोलो, क्रियात्मक इकाई तो समझ में हो गया, क्योंकि सारी चीजें कहां पर होती? कोशिका में होती है। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा शरीर हमारा संरचनात्मक, जितनी अपना शरीर, जो पूरा शरीर बना हुआ है वो कोशिका का ही बना हुआ है। इसी वजह से हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई भी किसे कहते हैं? बताओ, कोशिका को। भाई पूरा शरीर, अपने शरीर पूरी संरचना किससे बनी है? कोशिका से। तो संरचनात्मक सारी क्रियाएं कहां पर होती है? कोशिका में। इसी वजह से कोशिका को जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे भाई? कोशिका को। बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लाइन आपने लिखी और इस लाइन का मतलब भी आपको पता लग गया। सर दूसरी लाइन देखो, जो कोशिका है, समझना ध्यान से, जो कोशिका है बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी। मतलब इधर की भी कोशिका मिलेगी, इधर की सारी कोशिकाएं मिलकर के, जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊतक। ऊतक अर्थात टिश्यूज का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। और बहुत सारे ऊतक जो है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। और बहुत सारे अंग मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का। तो बताओ हमारी संरचना का निर्धारण भी किसने किया? कोशिका ने। इसीलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं भाई? कोशिका को। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? एक लाइन लिखाई है, लेकिन एक लाइन का ऐसा पोस्टमार्टम किया है साहब,
कि जिंदगी में भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारे शरीर में सारी क्रियाएं कहां पर होती है? कोशिका में होती है। और हमारे शरीर में कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे, और अंग मिलकर के बॉडी का निर्माण करेंगे। इसीलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई भी किसे कहते हैं भाई? कोशिका को कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब आगे मैं बात करता हूं कि आपसे पूछा जाए कि कोशिका जो है, आपसे पूछा जाए कि सीधा सीधा पूछ ले कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? भाई नॉर्मल सी बात है, कोशिका पढ़ रहे तो सबसे पहले अब कोशिका के खोजकर्ता, आपसे सीधा प्रश्न पूछा कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वो है रॉबर्ट हुक। कौन सा हुक? रॉबर्ट हुक जो है हमारे कोशिका के खोज करता है, अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइट। अरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डला हुआ है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोड है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उस वीडियो को देख लेना। बायोलॉजी की ब्रांचेज का आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। 35 मिनट की वीडियो है, सभी ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको पता लग जाए कि हिमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, वर्टिकल्चर, हर्टिकल्चर ये क्या होते हैं, सभी मैंने उसके अंदर कर रखा है। तो जितनी ब्रांचेज है ना वो एक साथ उसके अंदर कर रखी है। उसको क्या करना है, एक बार तो बढ़िया से सुनना, और दूसरी बार उसको क्या कर लेना, लिख लेना पेज के ऊपर, आपको 100% याद हो जाएगा। उसको ट्रिक से याद करवाया मैंने पूरा। तो 35 मिनट का वीडियो उसको जरूर जाकर के देखें यूट्यूब के ऊपर। आप सीधा ऐसे बोलेंगे ना, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बाय राहुल वैष्णव सर, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है। लेकिन मैं आपसे यहां पर 2 प्रश्न बता रहा हूं और आपको कि बोला सर क्यों? ये 2 प्रश्न आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि रॉबर्ट हुक से 2 प्रश्न आपके और सही हो जाए। आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया कौन? बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु, क्या बोलते हैं? आपसे पूछा जाए कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, तो वो भी कौन है? और आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु, अपने शरीर में जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, उनके खोजकर्ता भी कौन है? रॉबर्ट हुक। जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसके खोजकर्ता भी कौन है? रॉबर्ट हुक। तो बताओ रॉबर्ट हुक के दोनों शब्द याद हो जाएंगे क्या? एक तो बैक्टीरिया, एक शुक्राणु, अर्थात जीवाणु और शुक्राणु के खोजकर्ता भी कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता भी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा साइटोलॉजी क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। बताओ कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी समझ में आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा याद करना है। आगे अगर मैं बात करता हूं, अगर से ये प्रश्न पूछा जाए, देखना इंपोर्टेंट प्रश्न कैसे बनते हैं पेपर के अंदर। प्रश्न वही बनते हैं जो आप नहीं पढ़ के जाते हैं। कोशिका के खोजकर्ता सीधे पढ़ के चले गए, पेपर में आगे जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? क्या पूछ लिया? इन्होंने जो खोज की थी, ये की थी मृत कोशिका की। किसकी की थी? लेकिन आपसे पूछ ले जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? इसके हैं ल्यूवेनहोक। कौन है? ल्यूवेनहोक। बताओ बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है? एग्जामिनर आपको कहीं भी पागल बना सकता है। सीधा सीधा पूछ ले कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। आपसे पूछ ले जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहोक। आपसे पूछ ले मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। आपसे पूछ ले बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। आपसे पूछ ले कि शुक्राणु के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। बताओ यहां तक का सभी को याद है क्या? हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। अब ये जीवित कोशिका की खोज करता तो आ गए सर, इसके बाद क्या है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत दिया। सबसे पहले मैं बताऊं कोशिका सिद्धांत है क्या? कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा आया। 2 व्यक्ति आए, एक का नाम था स्लाइडन, क्या नाम था? और एक का नाम था स्वान। स्लाइडन और स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक आए और इन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, कोशिका सिद्धांत यही है कि पूरा शरीर जो है ना कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या बोला? कि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी बोल दी इन्होंने। बोला हमारा शरीर का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। किससे होता है?
या हमारा पूरा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं से होता है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक चीज बताओ, इन्होंने इतनी सी बात बोल दी, ये क्या मान्य रहती क्या समाज में? इतना ने बोल दिया साहब पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसका रूपांतरण होएगा कि नहीं होएगा? अरे कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण होएगा कि नहीं होएगा? तो कोशिका सिद्धांत का एक रूपांतरण किया गया। कोशिका सिद्धांत का क्या किया गया? रूपांतरण। इस कोशिका सिद्धांत का एक रूपांतरण किया गया, और वो रूपांतरण किया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ विर्चो। सर ये कौन है? ये भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है, रुडोल्फ विर्चो। रूपांतरण का मतलब है, इन्होंने एक और बात जोड़ी कि इन्होंने बोला कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अरे ये तो सीधी सीधी बात है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब इन्होंने ये बोला रुडोल्फ विर्चो ने आकर के कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो टूटती जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ज्यादा कुछ नहीं बोला इन्होंने, इतना सा बोला कि सर आपने जो लाइन बोली कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इन्होंने बोला कि सर नहीं, आपने इतनी बात बोली लेकिन ये सही नहीं है। रुडोल्फ विर्चो आए और उन्होंने बोला कि पुरानी कोशिकाएं जो है उनका विभाजन होता है और फिर क्या बनती है? जैसे यहां पर है कोई कोशिका है, अब वो कोशिका समाप्त हो गई, समाप्त होने के बाद कौन सी नई कोशिका बन जाएगी? नई कोशिका बनेगी नहीं बनेगी? जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, आपने देखा होगा पत्तियां झड़ जाती है, इसका मतलब कोशिकाएं क्या हो गई? सारी मृत हो गई। जैसे आप उसको पानी वानी पिलाओगे, वापस से तैयार करोगे तो उसमें कोशिकाएं वापस से पुरानी कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी और नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये जो रूपांतरण किया वो किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जो कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकेरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। अब दो प्रकार की कोशिकाएं, सर ये क्या है? मतलब इनका मतलब क्या है? मैं आपको समझाता हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में फर्क क्या है। पहले क्या होता था कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, प्र दिख रहा है ना इसमें, प्र देखो, इसमें देखो प्र दिख रहा है, इसका मतलब ये पहले की कोशिकाएं थी, अर्थात इनको हम आदिम कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? आदिम का मतलब समझ गए क्या आप? पुरानी, प्राचीन काल में जो कोशिकाएं थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। लेकिन जो अभी हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो कौन सी कोशिकाएं हैं? ये तो पुराने समय में थी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और ये देखो ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है अभी हमारे नए समय में। प्रोकैरियोटिक मतलब प का मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब कौन सी कोशिकाएं हैं? आदिम कोशिकाएं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदिम कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? तो कुछ नहीं कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये कौन सी है? इनको बोलते हैं एडवांस सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? एडवांस सेल। अब क्या है दोस्तों, ये होता है कोशिका। कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। अब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और इस केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। अरे केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर जो झिल्ली है वो नहीं पाई जाती, झिल्ली, और इसमें झिल्ली पाई जाती। अब मान लो इसमें झिल्ली मिल गई आपको, ठीक है, इसमें झिल्ली में, अब देखो ये पूरी कोशिका, कोशिका के बीच में केंद्रक, और केंद्रक में बीच में होता है गुणसूत्र। क्या होते हैं? अब गुणसूत्र होते हैं जैसे आरएनए, डीएनए वगैरह होते हैं। अब मान लो इसके ऊपर झिल्ली नहीं है, अगर ऊपर कवर ही नहीं है तो ये गुणसूत्र बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? बाहर निकले नहीं निकलेंगे, अर्थात यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अर्थात गुणसूत्र क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं गुणसूत्र? कैसे होते हैं? बिखरे हुए। केंद्रक में भाई, केंद्र के ऊपर झिल्ली नहीं है, झिल्ली नहीं है तो बिखर जाएंगे। लेकिन अपने अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके ऊपर झिल्ली पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाएगी तो गुणसूत्र क्या होते हैं? सुसंगठित होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र सुसंगठित होते हैं। बताओ भाई, समझ में आ गया क्या?
आराम से नॉर्मल सी बातें हैं, मैं आपको वही चीज लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, आराम से बढ़िया चीजें हैं। प्र का मतलब प्राचीन काल में जो पुरानी कोशिका होती है प्राइकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती है जो एडवांस सेल होती है, इनके ऊपर केंद्र के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसीलिए गुणसूत्र कैसे होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, और हमारे अंदर झिल्ली पाई जाती है, इसका मतलब हमारे जो गुणसूत्र होते हैं सुसंगठित होते हैं। बहुत सही है कि नहीं है? अब हम आगे पढ़ेंगे, एक कोशिका का एक भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है राइबोसोम। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाँ आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको राइबोसोम क्या होता है। तो देखो राइबोसोम आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको ये कि राइबोसोम क्या होता है, कैसे होते हैं, 100% पढ़ाऊंगा। आप अभी इतना याद रखो कि इसके अंदर तो पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम का एक प्रकार होता है 70S। क्या होता है? 70S। आगे जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा इसको और डीप पढ़ाऊंगा, और इसके अंदर होते हैं 80S प्रकार के राइबोसोम। कितने प्रकार के राइबोसोम? और इसके अंदर तो 70S और इसके अंदर, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग, कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सा है रे? राइबोसोम। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसको नोट के रूप में लिखवा दो क्या? इसको नोट के रूप में लिख लेगा, आराम से लिखेंगे नोट के रूप में। क्या लिखेंगे सर? कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ में आ गया क्या सभी को? आराम से बिल्कुल क्लियर हो गया। बताओ प्राइकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका समझ में आ गया। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहली है प्राइकैरियोटिक, दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक। प्राइकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जो प्राचीन काल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जो एडवांस सेल होती है। प्राइकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, अर्थात कोशिका के ऊपर जो है वो नाभिक के ऊपर जो है झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें गुणसूत्र क्या होता है? बिखरे हुए रहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्र के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, इसका मतलब गुणसूत्र जो होते हैं वो सुसंगठित रहते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब एकमात्र ऐसा कोशिकांग, एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है वो कौन सा होता है? बोलो, याद हो जाएगा क्या? आराम से भाई, इसको आराम से बढ़िया याद किया जा सकता है। बिल्कुल आसान वे के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि अपना दिमाग जो है वो उस चीज को एब्जॉर्व कर सके। सर यहां तक तो आपने सभी बातें हमको बता दी, फिर आगे क्या है? फिर आगे क्या है तो एक बार ध्यान से समझना मेरी बातों को कि आगे क्या है। कुछ बातें हम आपको लिखवाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर की, अगर मैं बात करता हूं पूरे सजीव जगत की, पूरे सजीव जगत की बात करता हूं तो सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नॉर्मल से पता है सभी को, शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना 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 साइज होता है उसका? 17, हाँ 17 mm का होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बताओ? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रो, ये होती है हमारी शरीर की सबसे छोटी, शरीर की नहीं, सजीव जगत की। अगर शरीर की पूछ लेगा तो हो सकता ना सर, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो होती है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और पूछ तो सकता है ना ये कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है शुक्राणु। कौन होता है? हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका भी पूछ सकता है, पूछा जा सकता है ना। वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? आराम से याद बोलो, ये से प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते? अरे यही तो बनते हैं। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क के अंदर से होती है, वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो बताओ ये चारों पांचों प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते? अब मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, सारी बातें ध्यान से समझना, आपको मजा आ जाएगा भाई, 100% आपको याद होएगा। एक चीज बताओ,
पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर छाल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? अपने अंदर छाल पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। एक चीज बताओ, ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब एक चीज बताओ, ये कोशिका झिल्ली है, अब इसके ऊपर, अब अपने अंदर तो कोशिका झिल्ली होगी केवल, लेकिन जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर छाल भी तो होती है, उस छाल को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका झिल्ली के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका। एक चीज बताओ, आप तो कोशिका भित्ति अपने में मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अपने अंदर होगी क्या? नहीं हो सकती। अब क्या है, ध्यान रखना। अब देखो इधर, कोशिका भित्ति तो समझ में आ गई सर हमको। बीच में यहां पर क्या होता है, देखना इधर, ये होता है केंद्रक। ये क्या होता है? केंद्रक। ये होती है यहां पर एक केंद्रिका। कौन होती है? बीच में क्या है? बिल्कुल केंद्रक। ध्यान से समझना, ये केंद्रक है पापा, केंद्रक है पापा, और केंद्रिका है मम्मी। केंद्रिका कौन है? मम्मी। ये जो केंद्रक है, ये यहां पर जितने भी कोशिका के जो कोशिकांग है, जैसे यहाँ राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सब पे नियंत्रण कौन स्थापित करेंगे? पापा ही तो करते हैं। अपने बच्चों बच्ची पे कौन करता है? लेकिन केंद्रक के ऊपर नियंत्रण कौन करती है? केंद्रिका। समझ गए तुम? पापा के ऊपर कौन करेगी? मम्मी। अर्थात केंद्रक के ऊपर नियंत्रण कौन करती है? केंद्रिका। बोलो, समझ में आ जाएगा क्या? तो ये हो गया केंद्रिका और ये हो गया केंद्रक। ये हो गई केंद्रिका और ये हो गया केंद्रक। अब देखना ध्यान से मेरी बात को, यहां से समझना एक बार जो भी है। यहां केंद्रक है, अब क्या होगा कि यहां से जो है वो एक प्रकार की यहां से और यहां से एक अंतःप्रदवी जालिका निकली होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, कैसे करके? ऐसे करके। यहां से एक अंतःप्रदवी जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, अर्थात इसको बोलते हैं एआर। क्या बोलते हैं? एआर। ये क्या करती है? कुछ नहीं करती रहे, ये क्या करती है? इस कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? मतलब इसको जो है, जैसे कोशिका है तो उसको, जैसे मैं हूं तो मुझे यांत्रिक सहारा कौन प्रदान कर रहा है? ये कर रहा है, शरीर कर रहा है, अर्थात ये कर रहा है। तो जो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, या इसी को बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जो जालिका है वो इसको क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कौन? अंतःप्रदवी जालिका यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कहां से निकली होती है? केंद्रक से। केंद्रक से निकली हुई होती है, वो कौन है? अंतःप्रदवी जालिका। अब क्या है, यहां पर क्या होता है? एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का बोल देते हैं इसको गोल्जी काय। क्या होता है यहां पर? एक प्रकार का होता है गोल्जी काय। ये होता है गोल्जी काय। क्या होता है सर? गोल्जी काय क्या करता है? कुछ नहीं करता, देखना चुटकियों में समझ में आएगा। यहां से क्या होता है कि जैसे बाहर से कोई माल मेटर आ रहा है, यहां पर माल मेटर आ गया, यहां से गोल्जी काय बिल्कुल खड़ा हुआ है वहां पर कि अंदर हम नहीं जाने देंगे आपको, पहले चेक कराओ कि तुम्हारे बैग में क्या है। तो जैसे वो आया, बोला किससे मिलना है? बोला केंद्रक से मिलना है। किससे मिलना है? केंद्रक से। आया इसके पास, बोला क्या है तुम्हारे बैग में? तो बोला पहले मुझे दिखाओ क्या है। देखा उसने, बोला इसमें तो प्रोटीन पड़ा है। क्या पड़ा है? प्रोटीन है। तो फिर गोल्जी काय ने सोचा प्रोटीन तो केंद्र को जरूरत है, तो यहां से क्या करता है? ये इसको रास्ता खोल देता है। यहां से क्या कर देता है? ये रास्ता खोल देता है, और ये केंद्रक से क्या आ जाता है? इसके केंद्र के पास क्या आ जाता है? प्रोटीन आ जाता है। अरे इस बात से तो हमको दो बातें समझ में आ गई कि एक तो ये क्या कर रहा है? इसकी देखभाल कर रहा है, इसलिए गोल्जी काय को क्या कहते हैं? हम ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। अरे खड़ा हुआ है ना ट्रैफिक हवलदार, यही तो करता है, अरे निकल, रुक, चालान कटा तेरा। तो ये क्या करता है? गोल्जी काय जो होता है इसको बोलते हैं ट्रैफिक हवलदार। बताओ क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक हवलदार। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैफिक हवलदार। ट्रैफिक हवलदार। समझ में आ गया तुमको? ट्रैफिक हवलदार।
आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको ये ट्रैफिक हवलदार समझ में आ गया। इसके अलावा ये प्रोटीन को रास्ता कौन प्रदान करता है, मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रोटीन को रास्ता कौन प्रदान करता है? गोल्जी का है। तो बताओ, एक कहानी से आपको याद हो गया कि प्रोटीन को जो रास्ता है वो भी कौन प्रदान करता है? प्रोटीन को रास्ता कौन देता है? बताओ, गोल्जी का है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया भाई? प्रोटीन को रास्ता कौन प्रदान करेगा? गोल्जी का। गोल्जी का है कि दो काम याद रखने, एक तो ट्रैफिक हवलदार कहलाता है और एक क्या कहलाता है? प्रोटीन को रास्ता प्रदान करता है कौन? गोल्जी का है। अब बताओ, यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ दोस्तों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब सीधी सीधी बात एक और ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ कि जरूरी थोड़ी है इसके अंदर प्रोटीन ही मिले। अरे जरूरी थोड़ी है इसके अंदर प्रोटीन ही मिले। जरूरी थोड़ी है कि इसके अंदर प्रोटीन ही मिले। प्रोटीन के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसने क्या करा, यहां पर एक अपना बाई बंधु खड़ा कर दिया, उसका नाम था लाइसोसोम। क्या नाम था उसका? उसने अपने पड़ोस के अंदर एक बंधु खड़ा कर दिया, उसका नाम था लाइसोसोम। यहां पर उसने एक बाई बंधु खड़ा कर दिया, लाइसोसोम। लाइसोसोम। प्रश्न तो सीधा ही बन रहा है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? गोल्जी का है। अरे उसके अंदर मान लो प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन नहीं था और उसके अंदर कोई दूसरा मालमेटर विस्फोटक पदार्थ थे, तो उसने क्या करा? उसने बैग चेक किया और बैग चेक करने के बाद किसके पास भेज दिया? रे लाइसोसोम ने बोला इधर आ। लाइसोसोम ने बोला इधर आ पहले, और अपना मुंह खोला और उसको अंदर सेट कर लिया। अपना अंदर सेट कर लिया ऐसे, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, यहां से देखना इधर। इसको बुलाया इधर आ, इसको अंदर बुला लिया, अंदर बुला लिया। और अंदर बुलाने के बाद 3 थप्पड़ मारी खींच के, भाई तेरे को यहां आने की हिम्मत कैसे करी? अरे कैसे करी बताओ? फिर इसने क्या करा? अंदर वाले, अब अंदर तो आ ही चका, अब उसको बाहर कहां निकाले? अगर उसको बाहर निकालता है तो और सभी कोशिकांग समाप्त हो जाते हैं। तो क्या करता है ये? इसको लेकर के खुद ही विस्फोट हो जाता है, खुद ही फूट जाता है। इसलिए हमारे शरीर की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। तो इसे हमारे शरीर की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैंने तुमको एक कहानी के रूप में याद करवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगर एक कहानी के रूप में अगर आप याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ये है कोशिका, ये है कोशिका, बीच वाली ऊपर वाली कोशिका भित्ति, बीच में केंद्रक। ये क्या है? अंतःप्रदवी जालिका। अरे ये क्या है? अंतःप्रदवी जालिका। बीच में केंद्रक, ऊपर क्या है? केंद्रिका। ये केंद्रक और ये केंद्रिका। यहां पर क्या है? गोल्जिका है। यहां पर क्या है? गोल्जिका है। गोल्जिका के पास में क्या है? लाइसोसोम। अभी तक तो आधी कहानी याद हुई है, जब पूरी कहानी करूंगा तो पूरी कोशिका खत्म करवा दूंगा। इधर देखो, आगे समझो ध्यान से। सर मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। यहां पर होता है ऐसे डॉट डॉट करते 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 छोटा सा होता है एक छोटा मोटा राइबोसोम। क्या होता है? अरे तुम देखो ना राइबोसोम कितना सा दिख रहा है। तो पूछा जाए कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। उसके बाद यहां पर होता है एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका को क्या देता है? ऊर्जा देता है। वो कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया भाई? मैं तो कुछ नहीं जानता। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति, बीच में ऊपर केंद्रिका, इधर गोल्जिका है, इधर लाइसोसोम, इधर राइबोसोम, इधर माइटोकॉन्ड्रिया। दोबारा समझो एक बार। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, ऊपर कोशिका भित्ति, बीच में केंद्रक, इधर केंद्रिका, इधर गोल्जिका है, इधर लाइसोसोम, इधर राइबोसोम और इधर माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ याद होगा कि नहीं होगा? पहले तो कोशिका याद होना जरूरी है। और मैंने इतने प्रश्न बता दिए, अब देखना तुम किसी किसी प्रश्न का जवाब दोगे। पहला प्रश्न, कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? ईआर। कोशिका को अंतःप्रदवी जालिका। अरे ऐसे ऐसे वाली, कैसे कैसे वाली? ऐसे ऐसे वाली। तो ये कौन है? ईआर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो कोशिका होती है इसके अंदर ट्रैफिक हवलदार का कार्य कौन करता है? गोल्जिका है। मैंने आपको अगला बताया प्रोटीन को रास्ता कौन देता है? गोल्जिका है। मैंने आपको बताया लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जिका है। गोल्जिका ही लाइसोसोम का निर्माण करता है। हमारे शरीर की आत्मघाती थैली या कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम का। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ याद हुए कि नहीं हुए? अरे याद हुए कि नहीं हुए? कहानी के रूप में अगर आप याद करोगे तो आपको बायोलॉजी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। आपको कुछ बातें और पढ़ा देता हूं मैं नॉलेज के लिए। ध्यान से देखिए, जो अपने भाई एक तो है अपनी पादप कोशिका, एक तो है पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। जो अपने अंदर होती है ना, वो कौन सी होती है? जंतु कोशिका।
पहला अंतर तो यही था, पहला अंतर तो क्या था कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, और अपने अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है और अपने अंदर कोशिका भित्ति पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो इसमें यहां लिखेंगे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, दूसरा अंतर देखना एक बार, कोशिका के अंदर एक और कोशिकांग होता है, उसका नाम होता है रसधानी। क्या होता है समझना, मैंने बोला मेरी क्लास जब तक खत्म होगी 100% आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ, प्रत्येक शब्द। एक होती है रसधानी। सिर्फ रसधानी क्या करती है, ये क्या करती है दोस्तों, आपको जल का संतुलन बनाए रखती है। एक बार समझना ध्यान से, जल की ज्यादा जरूरत पौधे को है कि अपने को है, पौधे को ज्यादा जरूरत होती है, हम तो कुछ और भी खा लेते हैं। अब बताओ पौधे को ज्यादा जरूरत है तो पौधा क्या करेगा, जमीन से ज्यादा पानी खींचेगा। जब ज्यादा पानी खींचेगा तो रसदानी बड़ी होगी कि नहीं होगी, अरे रसदानी बड़ी होगी कि नहीं होगी, अरे तुम यूं समझो कि इसमें रसदानी कैसी होती है, बड़ी, समझ लो रसदानी कैसी होती है, बड़ी, और इसमें रसदानी कैसी होगी, छोटी, क्योंकि इसको पानी की ज्यादा अपने से ज्यादा उसको ज्यादा जरूरत है, तो वो ज्यादा पानी खींचेगा तो रसदानी कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बड़ी। अब रसदानी इसमें छोटी हो गई मान लो, समझना ध्यान से, ये कोशिका है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। इधर देखो, ये कोई कोशिका है, कोशिका है। अब देखना मैं ध्यान से समझा रहा हूं, इधर और एक इधर है, इधर है पादप कोशिका और इधर है जंतु कोशिका। समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाऊंगा। अब क्या है, पादप कोशिका के अंदर रसदानी कैसी है बताओ, बड़ी है कि नहीं है, और हमारे अंदर तो रसदानी कैसी होती है। अब एक चीज बताओ, यहां पर बेचारा एक नाभिक बैठा हुआ था, यहां पर एक नाभिक था, क्या था, यहां पर एक नाभिक था। रसदानी बड़ी तो उसको खिसकाते खिसकाते कहां ले जाती है, परिधि पर, कहां ले जाती है इसको, बड़ी है ना, बड़ी है तो इस छोटे से जीव को क्या देखेगी, तो सीधा हुआ। अब अपने अंदर तो रसदानी छोटी है तो बेचारे बीच में रहेगा केंद्रक, लेकिन इसको खिसकाते खिसकाते कहां ले जाती है, परिधि पर ले जाती है। तो सीधा सीधा अंतर याद रह जाएगा तुमको, अरे यार रह जाएगा नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं है सर, अंतर तो हम ऐसे ही कर लेंगे, कुछ नहीं है। यहां पर लिखा मैंने कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है कहां पर होता है, परिधि पर, और इसमें केंद्रक कहां पर होता है, मध्य में। केंद्र कहां पर होता है, बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया भाई। अब बताओ, पेड़ पौधों के अंदर हरा रंग होने का मतलब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है कि नहीं होता, अपन के हरे थोड़ी होते हैं, इसका मतलब पादपों के अंदर ही हरित लवक पाया जाता है, अपने अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। तो यहां पर लिखेंगे हम अगला अंतर कि इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक, और अपने अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, दोनों में अंतर करना बहुत जरूरी है, और अंतर मैंने आपको सिखा दिया, पूरी कोशिका याद करवा दी, इससे ज्यादा क्या चाहिए क्लास में। एक बार मैं फास्ट रिपीट करूंगा, पढ़ाया तो मैंने क्या है, लिखाया कम है, लेकिन आपको बहुत कुछ याद करवा दिया, ये आप सोच के देखना। एक बार मैं फास्ट रिपीट कर रहा हूं, इसका 1 मिनट के अंदर रिपीट करूंगा, इसको मैं एक बार फटाफट से। देखो इधर, सबसे पहले सर एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं ना, मेरे सामने देखना आप। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। कोशिका मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के अंग का, और अंग मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं। बैक्टीरिया के शुक्राणु के खोजकर्ता भी कौन है, रॉबर्ट हुक है। अगर जीवित कोशिका के खोजकर्ता पूछे तो वो कौन है, ल्यूवेनहोक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने किया। फिर मैंने आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ाई, एक पढ़ाई प्राइक्यूरेटिक, एक पढ़ाई यूकैरियोटिक। प्राइक्यूरेटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं थी जो प्राचीन काल में पाई जाती थी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जो आदिम काल में पाई जाती थी।
अब प्राइक्यूरेटिक जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अर्थात राइबोसोम ही एक ऐसा प्रकार एकमात्र कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कोशिका के बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्राइक्यूरेटिक कोशिका में केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, इस वजह से गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या होता है, गुणसूत्र सुसंगठित रूप में बिखरते नहीं है। बोलो समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें और कंप्लीट कराई। फिर मैंने आपको बताया कि कोशिका के अंदर पूरी ये कोशिका है और कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, ओनली ऑन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह है कोशिका भित्ति और उसके ऊपर पाई जाती है यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति, बीच में केंद्रक, यहां पर केंद्रिका पाई जाती है। यहां पर होती है अंतःप्रदवयी जालिका जो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। फिर उसके बाद यहां पर होता है गोल्जी काय जो इसको हम ट्रैफिक हवलदार या प्रोटीन को रास्ता प्रदान करने वाला कहते हैं। उसके बाद उसके पास कौन होता है, लाइसोसोम जिसको हमारे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर यहां पर होता है डॉट डॉट के रूप में राइबोसोम जो हमारे शरीर का या हमारी कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है और कोशिका को ऊर्जा देने वाला पास में एक पड़ोस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बताओ भाई सभी को सारी चीजें याद हो जाएगी क्या? अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मजा आ गया कभी आज के क्लास में? मजा आ गया ना भाई? थैंक यू दोस्तों।